नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के आखिरी दिन ग्लोबल संकेत मिले जुले। एशिया और एसजीएक्स निफ्टी पर हल्का दबाव, डाउ फ्यूचर्स में फ्लैट कारोबार। कल अमेरिका में रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ था S&P 500। पहली तिमाही में टाटा स्टील के नतीजे अनुमान से अच्छे। 4,500 करोड़ से ज्यादा के घाटे के मुकाबले करीब 9,800 करोड़ के मुनाफे में आई कंपनी। आय में दोगुने से ज्यादा का उछाल, मार्जिन्स भी उम्मीद के मुताबिक। पहली तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प का मुनाफा और आय अनुमान से कम। कच्चे माल की लागत बढ़ने से 4 तिमाहियों के निचले स्तर पर मार्जिन। उधर घाटे से मुनाफे में आई आइशर मोटर्स। एक्सपोर्ट्स के लिहाज से रॉयल इनफील्ड के लिए सबसे बेहतरीन तिमाही। वहीं Q1 में अशोक लेलैंड को करीब 290 करोड़ का घाटा, लेकिन वॉल्यूम्स में अच्छी रिकवरी। आ जाएंगे ग्रासिम के नतीजे। पहली तिमाही में करीब 270 करोड़ के घाटे के मुकाबले 350 करोड़ के मुनाफे का अनुमान। ONGC, अपोलो हॉस्पिटल्स, IGL और पेट्रोनेट LNG के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। अनुमान से कमजोर रही IIP की रफ्तार। जून में IIP ग्रोथ 29% से घटकर 13.5% पर पहुंची। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में गिरावट, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर राहत। रिटेल महंगाई 6.25% से घटकर 5.5% के करीब पहुंची। 3 महीने के निचले स्तर पर आंकड़े। और इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत। CII की AGM में बोली वित्त मंत्री। इंडस्ट्री से रिस्क उठाने की अपील। कहा कॉर्पोरेट्स के लिए नया निवेश करने का सही समय। चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और आज हम चैनल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। संडे को मार्केट हॉलिडे है और इस बार तो मेगा सेलिब्रेशंस है। ये हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सबको एडवांस में ढेरों शुभकामनाएं। साथ में ध्यान रखिएगा, आज है नाग पंचमी भी, और आज एक और इंटरेस्टिंग चीज है। आज है फ्राइडे द 13th। तो इंटरेस्टिंग सेशन लाइंड अप होगा। देखते हैं इन सबका क्या इंपैक्ट पड़ता है नेट। लेकिन इस हफ्ते की अब तक की मैपिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। हमने इस हफ्ते जो प्रदर्शन देखा, चारों दिन बैक टू बैक तेजी, बैक टू बैक उछाल के साथ ट्रेड। ये निफ्टी के लिहाज से सच था। हालांकि ऊपरी स्तर से कभी कभी दबाव पड़े, लेकिन चारों दिन मोमेंटम पकड़ा। और हाईलाइट था वेडनेसडे के सेकेंड हाफ से एक रिकवरी। वेडनेसडे को जो सिर्फ 2 पॉइंट का उछाल नजर आ रहा है, दरअसल लो से 120 पॉइंट की रिकवरी थी। और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक्सपायरी के दिन फर्दर हमने अपमूव जनरेट करे, 80-82 पॉइंट का उछाल। और कल के सेशन की हाईलाइट थी पिछले कई दिनों के पेन के बाद ब्रॉडर मार्केट उभरते हुए नजर आए, एडवांसेस के फेवर में बाजार नजर आया। तो कल थोड़ी सी तस्वीर एक्सपायरी के दिन बदलती हुई नजर आई। देखते हैं वो पिछले 1.5 दिनों का थ्रस्ट मोमेंटम कितना और हमें आगे लेकर जाता है। लेकिन पहले संकेत आपकी स्क्रीन पर। यूएस में जो थर्सडे को यानी कि कल ट्रेडिंग सेशन हुआ, फ्लैट से 1/3% का उछाल था। तो डाउ फ्लैट था, बाकी बेंचमार्क इंडिसेस S&P और नैस्डैक 1/3% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहे थे। और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है, मतलब जो कल की क्लोजिंग लेवल्स थी वहीं पे खड़े हुए एग्जैक्टली आपको नजर आएंगे। अंदर आ रहा था तो महज 4 पॉइंट का दबाव नजर आ रहा था। एशियाई पैक क्विकली दिखा दीजिए किस तरह का कामकाज हो रहा है। अक्रॉस एशिया मिक्स कामकाज है, और अच्छी बात है कि ज्यादातर मार्केट्स इन ग्रीन इस समय ट्रेड करते हुए, लेकिन हमारा SGX नहीं, तो सब दबाव आना शुरू हो चुका है। और SGX निफ्टी दिखाइए 1/4% के हल्के से दबाव के साथ के इंडिकेशन। तो फ्राइडे को पिछले 1.5 दिनों के गेन कुछ वापस देने के मूड में है। तो ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी से समझूंगा, वीरू समझाएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना, और हर्षद बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। सबको देखिए स्क्रीन पर। सब आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में अमेरिका में तेजी। यस सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ। बहुत ही साइडेड ट्रेड था, बहुत चौका ट्रेड था वहाँ पे। बहुत छोटे छोटे गेन्स हुए, हालांकि हाइस पे जाके बंद हुए हैं सारे, लेकिन ठंडा ट्रेड है।
कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही फिर से एक बार। दरअसल हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, अब एक नए बड़े ट्रिगर की ज़रूरत है जो यहाँ से एक नई लीग की तेज़ी बनाए वहाँ पे। यूएस में क्या है वो? यूएस में वो अब ये हो सकता है कि फेड की तरफ से कोई कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, क्योंकि वो जो चर्चाएं हैं वो रुक नहीं रही हैं। कल हमने आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताया था कि नंबर गिर गया उनका इन्फ्लेशन का, ग्रोथ कम आई थी, लेकिन होलसेल इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन का वो 1% बढ़ा है जुलाई में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो अब वो क्यों नहीं ट्रांसलेट हुआ? हो सकता है कहीं पे वो इन्फ्लेशन की कृपा रुकी हुई हो, जो आगे आने वाले समय में दिखेगी आपको। तो एक जाके समोसा खाना चाहिए उनको, आलू वाले, तो कृपा बरसेगी। तो एक चॉपी ट्रेड था, कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं वहाँ पे देखने को मिला। लेकिन जो दूसरी बड़ी चिंता वाली खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि बाइडेन साहब ने अपने तमाम सांसदों से, सीनेटर से ये कहा है कि आप दवा कंपनियों के लिए कानून बनाइए कि वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा दवाओं की कीमत ना करें, और अगर ऐसा कोई करता है तो पेनल्टी लगाएं। अब ये खबर बहुत बड़ी है, अभी छोटे स्तर पे है दिख रही है आपको, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि दवा कंपनियों की प्राइसिंग पे लगाम लगाइए और इसके लिए कानून बनाइए। बहुत अच्छा काम किया है, समय से पहले वैक्सीन लाए, सब कुछ किया, लेकिन अंधाधुंध कमाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्टेड कमाई होगी, गड़बड़ है। अब ये खबर जो है अभी देखिए धीरे धीरे डेवलप होगी, कल तक बड़ी होगी, क्योंकि अगर ये कानून बनता है तो फार्मा कंपनियों के लिए दिक्कत हो जाएगी, भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए भी। सो क्रूड और गोल्ड एकदम फ्लैट ट्रेड में, कोई खास वहाँ पर टेंशन नहीं है। लेकिन अगर इस खबर को आप दरकिनार करें तो एक चॉपी ट्रेड था, लेकिन हाईस पे जाके बंद हुए मार्केट में, अब एक नए ट्रिगर के इंतजार है। कल बाजार की तेजी में निफ्टी फार्मा इकलौता जो तो दबाव में ट्रेड भी कर रहा था, 1.25% कम। एग्जैक्टली। तो देखिए हम लोगों को तो नहीं पता लगा, लेकिन जो लोग वहाँ काम काज कर रहे हैं उनको तो पता होगा ना कि वहाँ क्या चर्चाएं चल रही हैं। गजब है। तो ये देखिए, इसीलिए फार्मा में वो वीकनेस, इसीलिए कई सारे फार्मा स्टॉक्स, कई लोग पूछ रहे थे क्या हुआ भाई, मैंने कहा नतीजे खराब है, नतीजे खराब है। और इस तरह की कमजोरी आ रही थी कई सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में। ये देखिए असली कहानी यूएस में क्या चल रहा था वो अब हमें पता चलता हुआ। चलिए, इस बीच में आज ट्रेड को कैसे अप्रोच करना है, बढ़िया हमने पिछले कुछ दिनों से वो वीरू की रेंज को प्ले करा है, प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स पे टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए। तो अगर वो टू द टी फॉलो कर रहा है तो इस चॉपी मार्केट्स में भी हमने कमाई करी है। वीरू, फिर आज के लिए डेटा क्या कितना सपोर्टिव है, कैसे अप्रोच करूं इस मार्केट को, फ्राइडे का सेशन कैसा रहेगा? जी आशीष, देखिए गुड मॉर्निंग। वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो आज से नया खुला है उसके स्टेट्स को डिस्कस करते हैं और उसी के मद्देनजर अपनी रणनीति बनाएंगे। देखिए कल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ये थी कि एफआईएस की थोड़ी सी, अगर आप देखिए, थिन सेलिंग थी। 307 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, नेट कैश बाजार में 100 करोड़ रुपए का था। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े अगर आप देखें, आप कहीं ना कहीं उसको रीड नहीं कर पाएंगे, कल एक्सपायरी थी। स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष उन्होंने करीब 650 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, दैट्स गुड, ये अच्छी बात है मेटल्स में। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो उस वक्त कुछ चुनिंदा बैंक्स में और आईटी में एफआईएस की बहुत एग्रेसिव लॉन्ग कल विजिबल थे आशीष। और एक और चीज आपने देखा होगा कि 16,323 के निकलने के बाद, पिछले रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट के निकलने के बाद उनकी तरफ से कल शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी आशीष। उन्होंने 7200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करके इंडेक्स में करीब 3200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर दिए और 888 करोड़ रुपए की स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो मैं एफआईएस के आंकड़ों को आज नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल, स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस, और डीआईएस के आंकड़े पॉजिटिव हैं। वीकली कॉन्ट्रैक्ट में याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है आशीष, करीब 16,300 की स्ट्राइक पे और 16,200 की स्ट्राइक पे। 16,200 पे कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। तो ये समझ लीजिए कि इस शुक्रवार से अगले गुरुवार तक आपका एक पिवट पॉइंट है। जैसे किसने काम किया लास्ट वीक, 16,161, इस हफ्ते 16,193। इस पिवट पॉइंट को अपने जहन में रखिए और इससे एक जोड़ के बात कहता हूं कि यहां तक का कोई डिप मिले तो वो बड़ा रिवॉर्ड देगा, याद रखिएगा। ऊपर की तरफ हमने कल हाईएस्ट लेवल पे प्रॉफिट बुक करा दिया था, 16,378 टारगेट था और कहा था कि वहां बुक कर लीजिएगा। आज सुबह डिप मिले तो बाय कीजिएगा और याद रखिएगा अब एज अ ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, आपको जो ट्रेडर टारगेट्स अपने जहन में रखने आशीष, वो है 461, 487। मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के यहाँ पे वकालत नहीं करूंगा क्योंकि मोमेंटम बार बार हर्ट हो रहा है। तो ऐसे अप्रोच करिए। थोड़ा डिप स्क्रीन पर है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस प्रकार का आईटी में मोमेंटम है आशीष, ये डिप डेफिनेटली बाजार बाय करेगा। तो 16,193
16,220 इसके ऊपर के हर डिप को बाय कीजिएगा और ऊपर की तरफ 461, 487 का टारगेट रखिएगा। निफ्टी बैंक पे कोई कमेंट्री नहीं दूंगा आशीष, स्टिल 36,000 पे बड़ा कॉल लेटर है। जब तक 36,241 का जोन नहीं निकलेगा इस वीकली स्टैट्स में निफ्टी बैंक का सेटअप ठीक नहीं होगा। सो आइदर बहुत बड़े वाइल्ड डिप को बाय कीजिए 35,550 के ऊपर, या फिर स्ट्रॉन्ग बाय होगा 36,210, 240 के ऊपर, तो उसको उसी वक्त अप्रोच करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग प्रीएम्प्ट करके कोई ट्रेड नहीं दूंगा। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा थोड़ा सा इस पे कम है आशीष। तो ये आ गई स्ट्रेटजी आज के फ्राइडे के मार्केट्स के लिए। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स, कोटक सिक्योरिटीज कह रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक खरीदना है 715 के टारगेट्स। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज कह रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल खरीदना है 4300 का लक्ष्य। और अरिहंत कैपिटल मार्केट्स कह रहे हैं आज ये कौन सा स्टॉक हुआ, एबीवी पावर ग्रिड है भाई, मैं कुछ और दिख रहा था मुझे, पावर ग्रिड खरीदने का मौका 191 से 194 के टारगेट। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जानने के लिए, और कई सारे नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे, शुरुआत टाटा स्टील के साथ करेंगे। नंबर्स वैसे आप देखेंगे तो उम्मीद से बेहतर है, लेकिन एक मिला जुला क्रम है। प्रॉफिट आया है 9,768 करोड़ के आसपास, अनुमान 9,083 करोड़ के करीब था। रेवेन्यू 53,371 करोड़ के आसपास, 52,800 करोड़ का अनुमान था, तो यहाँ पर भी बीट है। और आप देखिए मार्जिन्स क्या है, मार्जिन 30.2%, 30.6% का अनुमान था। लेकिन अगर आप इंटरनल्स देखिए तो इंडिया बिजनेस से ज्यादा बेहतर किया है यूरोप बिजनेस की तुलना में। तो इंडिया का एबिटा पर टन अनुमान था 33,000 रुपए प्रति टन रहेगा, या 35,000 रुपए प्रति टन आया, तो अच्छा संकेत है। लेकिन निराशा कहाँ है, यूरोप में एबिटा पर टन पर प्रेशर है। एक्सपेक्टेशन $150 पर टन का था, $88 पर टन आया। तो यहाँ पर इनफैक्ट परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका, कंसिडरिंग आर्सेलरमित्तल ने जब अपने तिमाही नतीजे पेश किए थे उनका एबिटा पर टन काफी बेहतर था। तो उम्मीद थी कि शायद टाटा स्टील के लिए यूरोप बिजनेस अच्छा करेगा। एवरेज परफॉर्मेंस है यूरोप की ओर से, लेकिन इंडिया बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ है। डेट इन्होंने इस क्वार्टर भी अपना कुछ और कम किया है। दूसरी तरफ दो ऑटो कंपनियां हीरो मोटर और आयशर मोटर्स दोनों रेडार पर रहेंगे। हीरो मोटर्स टॉप डाउन मिस देखने को मिला है। मार्जिन्स में 4 क्वार्टर के लोज पर आंकड़ा, पिछले 3 तिमाहियों में लगातार डबल डिजिट मार्जिन से स्लिप होकर ये 9.4% पर आए हैं। रेवेन्यू 84% बढ़ा जरूर है, लेकिन अनुमान था 5,793 करोड़ का, 5,487 करोड़ का आंकड़ा, तो लगभग यहाँ पर 300 करोड़ का एक मिस है। इबिटा परफॉर्मेंस 515 करोड़ पर आया, 570 करोड़ का एस्टिमेट था। ऑपरेटिंग मार्जिन जैसे मैंने आपको बताया कि 4 क्वार्टर लोज पर है। दूसरी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी में भी 365 करोड़ का आंकड़ा, जहां पर 400 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट का अनुमान था। डिसरप्शंस जो कोविड के सेकेंड वेव के चलते हो इसका इम्पैक्ट पड़ा है, और ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इस कंपनी पर भारी पड़ रहा है, मार्जिन्स पर प्रेशर डाल रहा है। आयशर मोटर्स आप देख सकते हैं तो प्रॉफिट में 237 करोड़ का आंकड़ा वर्सेस अ लॉस, इंप्रूवमेंट है। रेवेन्यू 141% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 818 करोड़ पर आया। एबिटा मार्जिन 18% के ऊपर रहे हैं। रॉयल एनफील्ड सेल्स के लिए सबसे बेहतर तिमाही रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स दरअसल इनके काफी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट्स में 400% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। जून ऑनवर्ड्स बिजनेस में अपटिक देखा गया है, लेकिन कंपनी कह रही है सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का इंपैक्ट कंपनी के बिजनेस पर पड़ रहा है। वो इनफैक्ट पूरे साल जारी रहेगा, तो प्रोडक्शन की टाइमलाइंस शायद वो इतनी अचीव ना कर पाए जितना पहले एक्टिवली कर पाते थे। तो ये एक इनफैक्ट डिसअपॉइंटमेंट है। और विनोद दसारी ने सीईओ और ईडी, जो बोर्ड के ईडी थे, उस पद को छोड़ दिया है। इनफैक्ट ये अपनी कुछ और पर्सनल पैशंस है जो एक्सप्लोर करेंगे, इसीलिए इनफैक्ट इस्तीफा दे रहे हैं। ओके, ये तमाम कंपनीज रखिएगा अपने रडार पर। आज है ग्रासिम और ओएनजीसी के नंबर्स, वायदा में अपोलो हॉस्पिटल्स, ग्लेनमार्क फार्मा, आईजीएल और पेट्रोनेट एलएनजी के नंबर्स, और फिर बाकी इंपॉर्टेंट कैश मार्केट के नंबर्स। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे आपको नजर आएंगे गुजरात का इन्वेस्टर समिट, उसको एड्रेस करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और स्क्रैपेज, व्हीकल स्क्रैपेज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर फोकस है। इकोनॉमी के लिहाज से आज डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े, फॉरेक्स रिजर्व, बैंक ग्रोथ के ग्रोथ नंबर्स हमारे देश के आने हैं। अच्छा, आज एक रिलीज और है, कल वो शेरशाह रिलीज हुई थी, देख ली क्या आपने?
क्यों आजकल पिक्चर पे फोकस कम है क्या? आजकल जल्दी सो जाता हूँ मैं। अरे वाह, तभी फ्रेश नजर आते हो सुबह आजकल आप। अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की आज एक कल वो शेरशाह रिलीज हुई, आज भुज द प्राइड ऑफ इंडिया ये OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने जा रही है। दरअसल 1971 की जो विक्ट्री थी हमारी, उसको सेलिब्रेट करने का तरीका। और ये बताओ, आप कुल्लू मनाली, शिमला, डलहौजी, कसौली, कुफरी घूमने जाना चाहते हो? देखिए, जहां नीरज नाम का डिस्काउंट होगा मैं उधर ही जाऊंगा। दिल्ली में आ गया डिस्काउंट, कल मैंने फॉरवर्ड करा। छोले भटूरे का ना? छोले भटूरे का। इन सब जगह अगर घूमने जाना चाहते हो आप, तो हिमाचल प्रदेश आज से कह रहा है भाई RT-PCR उस देश स्टेट में घुसने के लिए कंपलसरी, नहीं तो 2 वैक्सीन और 14 दिन। आपका तो हो गया, मेरा तो हो गया। आप घूम सबने जा सकते हो। मैं तो देख रहा हूँ किधर किधर डिस्काउंट, उधर जाऊंगा। भाई कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी को डिस्काउंट दे दे तो फिर जाना ना आसान हो जाएगा। इंडिगो दे दे तो मजा आ जाए। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज आप लोग की स्क्रीन पर नीचे चल जाएंगी। और एक बात बताऊं तो मैं आपको भूल ही गया, फ्राइडे आज तो 12:30 स्पेशल। आज मूवीज पे फोकस नहीं करने वाले। नीरज जी देख ही नहीं रहे मूवीज, तो आई एम अज्यूमिंग आप लोग भी शायद नहीं देख रहे होगे। तो आज तो इस वीकेंड तो एक ही चीज फ्लेवर में, हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो आज जय हो 12:30 बजे। क्विकली इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।